मैं मनोज यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग जो है बात करेंगे ICT की। ठीक है, ICT UGC नेट पेपर फर्स्ट, ये बेसिकली यूनिट नंबर 8 है। ठीक है, UGC नेट का जो हम लोग का फर्स्ट पेपर होता है उसका यूनिट नंबर 8 में जो है ये ICT के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 5 से 8 क्वेश्चन जो है आपके इस यूनिट 8 से, जिसको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी बोलते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली डिस्कस यही करेंगे कि ये हमारा क्या होता है ICT, लेकिन इस ICT में जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी फुल फॉर्म देखेंगे। क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है फुल फॉर्म मैक्सिमम पूछता है, तो वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि टॉप जो है 75 इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो ICT में पूछा जाता है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट जो है आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे जो पहला हमारा जो फुल फॉर्म है वो है AGP। ठीक है, तो AGP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, यानी ये हमारा जो है ग्राफिक्स पोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये ग्राफिक्स पोर्ट हमारे मॉनिटर्स में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा PC का फुल फॉर्म जो कि कॉमन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, थर्ड हम लोग बात करते हैं, थर्ड हमारा है EPROM। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है EPROM। EPROM का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, EPROM का फुल फॉर्म हो रहा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये भी जो है आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं बायोस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बायोस का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या सर्विसेज। इसको आप इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या सर्विसेज। ठीक है ना, इसको हम लोग दो फुल फॉर्म है, एक तो हमारा हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है और दूसरा यहाँ पे सर्विसेज भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला जो है हमारा वो है HDD। ठीक है, तो HDD का जो हमारा फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 6 PCI। PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट एंड इंटरकनेक्ट। ठीक है, ये बेसिकली जो डिवाइस होती है PCI का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी हम लोग के सिस्टम में, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हम लोग USB पोर्ट में लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक PCB बोर्ड होता है हमारे मदरबोर्ड में। ठीक है, उसी से कनेक्ट होते हैं सारे हमारे पेरिफेरल कंपोनेंट, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं 7 की बात करते हैं। तो 7 में हमारा यहाँ पे क्या है यूनिवैक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यूनिवैक जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये आपको बताना होता है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि यूनिवैक जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नंबर हम लोग 8 बात करते हैं GUI। ठीक है, GUI का फुल फॉर्म क्या है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में एक और वर्ड आता है CUI, उसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 9 की USB। ठीक है, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये तो आपको पता ही होना चाहिए USB का फुल फॉर्म ये है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो इज़ द फादर ऑफ USB। तो ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं अजय भट्ट, उन्होंने USB का आविष्कार किया था, यानी USB इस पोर्ट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर 10
10 में क्या है, VGA, ठीक है, विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, ठीक है। जैसे हम लोग का जो केबल होता है जो CPU और मॉनिटर को कनेक्ट करता है, ठीक है, वीडियो के लिए यानी आउटपुट के लिए, उसको बोला जाता है VGA, यानी विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, या कभी कभी उसको एरे भी बोला जाता है। चलिए नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11 क्या है हमारा, मैन, ठीक है। मैन का फुल फॉर्म सभी को पता होगा मैक्सिमम, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म आपसे मैक्सिमम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वो है ASCII, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ये बहुत बार रिपीट कर करके पूछता है आपका ये NTA UGC नेट के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये आपका जो है ये वाला पॉइंट जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 13 है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क्स। ये तो बेसिक सबको पता होता है। नेक्स्ट ये जो 14 है, यानी 14 जो नंबर है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है, यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो क्या है, EBCDIC, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है जो आपको याद होना चाहिए। नंबर 15 की बात करते हैं, लैन, जो कि सबको नॉर्मली पता होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स, ठीक है। नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग, EEPROM या EAPROM, ठीक है। इन दोनों का जो है फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं इसके नीचे क्या है। तो ये फुल फॉर्म जो है, सॉरी इसको क्लियर कर देते हैं ताकि ये स्क्रीन क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग बात किए थे इससे पहले 16 की, ठीक है। तो 16 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आगे हम लोग आते हैं 16 के बाद 16, हाँ, EEPROM की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, EEPROM, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जो हमारा फुल फॉर्म है, ठीक है, EEPROM, उसके बाद है EAPROM का। तो इलेक्ट्रिकल्स इरेजेबल्स, ठीक है। अगर ए आ जाएगा तो इस ए का मतलब होता है अल्टरेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आप ई का मतलब समझिए कि इलेक्ट्रिकल्स इरेजेबल है। अगर ई ए आ जाएगा तो वहाँ पे क्या है, अल्टरेबल है। अल्टरेबल का मतलब होता है चेंज करना उसको, जैसे जो भी हमारा प्रोग्राम लिखा गया है उस प्रोग्राम को अल्टर करना, ठीक है ना, चेंजेस करना, उसमें बदलाव करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबको पता होता है, कॉमन है। नंबर 18 है OS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ALU का फुल फॉर्म मोस्टली पूछा जाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद नंबर 20 की बात करते हैं, DVD का फुल फॉर्म 2 होता है, आपको पता होना चाहिए, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आप याद रख लीजिए। उसके बाद CD का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कंपैक्ट डिस्क, एंड फादर ऑफ कंपैक्ट डिस्क आर नोन एज जेम्स रसल, ठीक है, ये भी पूछ लेता है एग्जाम से। नंबर 22 की बात करते हैं, रोम का फुल फॉर्म सबको पता होता है, रीड ओनली मेमोरी। एंड वीडियो हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमारा मॉनिटर होता है, ठीक है, CRT वाला, उसको हम लोग कभी कभी वीडियो बोलते हैं, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट उसको बोला जाता है। नेक्स्ट 24 की बात करते हैं, वो है रैम हमारा क्या है, रैम का फुल फॉर्म सिंपल है, सभी को पता होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड ICT, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है ICT का फुल फॉर्म। एंड नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं तो PROM, प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी होता है। एंड नंबर हम लोग का 27 की बात करते हैं, URL, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL हमारा वो होता है जब हम लोग कोई भी एड्रेस लिखते हैं ना, एड्रेस बार में किसी ब्राउज़र में लिखते हैं ना www.google.com, तो ये हमारा एक URL, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं IDE, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है।
दूसरा एक आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो वो आईडीई जो होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर की आईडी होती है। तो ये दोनों पता होना चाहिए, ठीक है, किस टर्म्स में पूछ रहा है ये फुल फॉर्म। फोर्ट्रॉन, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेटर। ये जो फार्मूला ट्रांसलेटर है ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोन एज फोर्ट्रॉन, फार्मूला ट्रांसलेटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 13 की, तो MOS, ठीक है, तो होता है मैक्सॉइड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 31 ATX, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड एंड सिम का नॉर्मली फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, ये सिम का फुल फॉर्म है। ये वही सिम है जो हम लोग अपने मोबाइल में लगाते हैं। और दूसरा ये हमारा है 33 MHz, यानी मेगा हार्टेज होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, MHz कहीं पे लिखा होता है इसका मतलब मेगा हार्टेज। ISP का नॉर्मली सभी को पता होता है। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जितने भी आपकी सिम है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ठीक है, ये सभी हमारी क्या है, एक ISP। ISP मतलब वो कंपनी जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है कि हम लोग नेट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 35, हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो 35 जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 35 में हमारा है GHZ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। GHZ है 35, इसका मतलब ये है गीगा हार्टेज, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 36 में DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। SQL भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट RW का फुल फॉर्म पता होता है, रीराइटेबल्स। RW का मतलब रीराइटेबल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 39 कि 39 पे हम लोग का कौन सा है। थर्टी 39 जो है हम लोग का वो स्टार्ट करते हैं। ये जो भी हमने इम्पोर्टेंट वाला ट्रिक लगाया है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 39 है, 39 जो है हमारा है वो है SDT। SDT का मतलब होता है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, मतलब जो डेटा का ट्रांसमीटर होता है वो सीरियल वाइज सीरियल होता है। यानी एक डेटा हमारा ट्रांसफ़र हो गया 8 बिट का, जब वो पहुंच जाएगा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, देन दूसरा बिट ट्रांसफ़र होगा। तो वो जो सीरियल डाटा ट्रांसमिशन होता है उसका शॉर्ट फॉर्म है SDT, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 40 की बात करते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये सिंपल है। 41 की बात करते हैं तो SIMMS, यानी कि सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। पैन का फुल फॉर्म सबको पता ही है, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क्स। एंड DIMMS मतलब होता है डुअल लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, यानी जो मेमोरीज हमारी होती है कोई सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल होती है, कोई डुअल होती है। तो जो सिंगल वाली होती है, जैसे पुराने टाइम पे यानी आज से 10 साल पहले जो हम लोग की 512 MB की रैम आती थी, तो वो हमारा सिंगल लाइन मेमोरी होती थी। अब जो आ रही है जैसे 5 GB 8 GB की, उसमें डुअल होती है, ठीक है ना। तो उसमें एक ही जो हमारी मेमोरी होती है वो 8 GB या 16 GB की होती है, तो वो हमारा डुअल लाइन इन मेमोरी मॉड्यूल होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ENIAC, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स इंटीग्रेटर्स एंड कैलकुलेटर्स। ये हमारा फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 46 CMD, ठीक है। CMD का फुल फॉर्म होता है कमांड, ये भी इम्पोर्टेंट है। और EDSAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये है, ठीक है, वो है हमारा मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये बेसिकली काम क्या करता है मैक, कि जैसे आपका जो सिस्टम है, ठीक है, आपके सिस्टम का जो है फिजिकल
एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग का मतलब मान लीजिए कि आप अपने पीसी से किसी कंप्यूटर को हैक कर लेते हो, तो जब आप अपने पीसी से दूसरे कंप्यूटर हैक करोगे तो जो आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, यानी आपने के पीसी का मदरबोर्ड क्या है, ठीक है, आप किस आईएसपी का यूज कर रहे हो, ठीक है, किस जियोग्राफिकल एरिया में हो, वो सारा डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एड्रेस होता है जिसको आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसको बोला जाता है फिजिकल एड्रेसिंग। और ये मैक एड्रेस आपको पता होना चाहिए कि 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 48 बिट का हमारा होता है मैक एड्रेस। ठीक है, जो कि कभी चेंज नहीं होता है। आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है बट मैक एड्रेस कैन नेवर चेंज। चलिए आईसी की बात करते हैं। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी पूछा जाता है कि आईसी का आविष्कार किस जनरेशन में हुआ, तो ये आपका हुआ है 3rd जनरेशन में। 50 की अगर हम लोग बात करते हैं तो LSIC यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 52 है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 53 की PHP, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, मतलब होता है कि PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड DOC का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट 55 की बात करते हैं। PDT का मतलब होता है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। मतलब हमने बताया कि 2 तरीके के ट्रांसमिशन, एक तो सीरियल होता है यानी एक जाएगा उसके बाद फिर दूसरा जाएगा, एक पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि अगर हम मूवी का टिकट लेने गए हैं, तो ठीक है, मूवी का टिकट हम लेने गए तो वहाँ बहुत सारी लाइन है, लेकिन एक ही काउंटर पे टिकट मिल रहा है तो लाइन काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, और काफ़ी समय लगेगा उनको टिकट लेने में। लेकिन हमने वहाँ पे 3 खिड़कियाँ बना दी। ठीक है, अब 3 खिड़कियों से आप टिकट ले सकते हो, तो वो जो ट्रांसमिशन हो गया वो हमारा हो गया पैरेलल, यानी टिकट हमको मिल रहा है लेकिन 3 खिड़की से मिल रहा है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? जल्द हो जाएगा। तो ये हमारा पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं USSD का। ये बेसिकली आपको देखने को कहाँ मिलता है? जब आप मोबाइल में कोई नंबर डाल करते हो ना, जैसे आप डाल करते हो 123#, तो ये हमारा एक USD कोड होता है। तो इसका होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 57 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। 57 के बाद हम लोग का क्या है? USSD की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। हाँ चलिए, तो USSD हमने बताया कि जो हम लोग मोबाइल में जो स्पेसिफिक कोड वगैरह डायल करते हैं ना, ठीक है, तो वही ये बेसिकली हमारा कोड होता है। ठीक, ये USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 58 की। www का फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो इज़ द फादर ऑफ www, तो वो है टिम बर्न्स ली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोबल। ठीक है, COBOL, इसका फुल फॉर्म मैक्सिमम पूछा जाता है। कोबोल एक लैंग्वेज है। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 60 की। CCNP यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। ये एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है। यहाँ से अगर आप नेटवर्क का प्रोफेशनल कोर्स वगैरह अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कंपनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक की। ठीक है, ये क्या है हमारा बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 62 की बात करते हैं CEH सर्टिफाइड एथिकल्स हैकिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं TCP ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं HTML में, ठीक है, उसी तरह से CSS में हम लोग उस प्रोग्राम में जो ग्राफिक्स होती है डिज़ाइनिंग के लिए जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं CSS। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CISCO कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं XXS। इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये हमारे कुछ वेबसाइट होती है उसके टाइप होती है जो क्रॉस स्क्रिप्टिंग होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं XML, एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है आपसे। HTML सबको पता होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट CCNA, सिस्को सर्टिफाइज नेटवर्क एसोसिएट। नेक्स्ट 71 की बात करते हैं RFI, रिमोट फाइल इंक्लूसन, ठीक है। HTTP की बात करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड DDoS यानी डिस्ट्रीब्यूशंस डिनाइल ऑफ सर्विसेज। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 74 SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड लास्ट हमारा है 75 IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टॉप 75 फुल फॉर्म्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मैक्सिमम हमारे UGC नेट के इस यूनिट नंबर 8 में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब मत करिए। अगर आपको जो है ज्वाइन करना होगा, जैसे पेपर फर्स्ट के और भी यूनिट हैं, जैसे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, या शोध, ठीक है, ये सारा चीज़ अगर आपको ज्वाइन करना पड़ना है तो आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। हमारे एक फ्रेंड हैं अर्जित पाठक, उनको लिंक पे जा करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।